Audio Jungle. केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम, रांची में स्थित है। बकरी को चेंगू एवं चेकथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। रबर एक नकदी फसल है। नारियल एक रेशेदार फल है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहलाता मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। सबसे पुराना फल खजूर है। जड़ की वायु का दबाव मैनोमीटर से मापा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म 8 है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। शिवरामिन समिति का संबंध नाबार्ड से है। मशरूम एक फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकिस है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव सिक्रीशन खीस कोलोस्ट्रम कहलाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि जर्बर मेथड का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध की दही बनाने के लिए जामन के रूप में लैक्टोफिलस एडिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण का तात्पर्य दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्रायः सभी जीवाणु में मुक्त करना है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। मोती मोलस्कन समुदाय के पिनकटेडा जंतु से निकाले जाते हैं। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलिस डोमेस्टिकस है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केको है। कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। गेहूं में विटामिन B1, B तथा B पाया जाता है। आलू एक प्रकार का तना है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे सोना खाद कहते हैं। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जाफराबादी अधिक दूध देने वाली भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में परतों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहलाता है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अमरबेल कुस्कुटा पूर्ण तना परजीवी है। मकड़ियों का अध्ययन एयोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्ष संवर्धन आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद फ्रक्टोज है। चाय का लाल किट रेड रस्ट ऑफ टी हरी शैवाल का सिफेल्यूरिस स्पीसीज है।
हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है। जूट पौधे के तना से प्राप्त होता है। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़ा के पास है। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच के पास है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफी की किस्में हैं। मच्छरों के समूह को स्वॉम्प कहा जाता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी डॉली है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पेमोलॉजी कहलाता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग, मुंगा, खैरा आदि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। गायों की सबसे भारी नस्ल कांकरेज है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में इम्फाल में हुई। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में लागू हुई। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होती है। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सूअर की नस्ल टोमवर्थ है। बकरी की एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। मछलियां पीसीज वर्ग में आती है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पौधों के रेखीय वृद्धि दर को ओक्जेनोमीटर से मापा जाता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित है। कपास, जूट, पटसन रेशेदार फसलें हैं। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित हैं। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू नकदी फसल है। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। समुद्री शैवाल में एल्जेने कमल पाया जाता है। जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजातियों हैं। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहनी फसल मूंगफली है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। नारियल को बागान फसल माना जाता है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। ब्रासिका कैम्पेस्टरिस सरसों का वैज्ञानिक नाम है। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलिस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है।